हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं प्रतिभा पर्व पेपर के लिए विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट, जो आपके प्रतिभा पर्व के पेपर हैं वह आपके 17 जनवरी से होने वाले हैं, इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा छठवीं विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम खंड आ अर्थात हिंदी विषय के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पर पहला खालिस्तान है, तुम मेरे पास कैसे पहुँचे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा कि तुम मेरे पास कैसे पहुँचे, तो यहाँ पर पहुँचे इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा खालिस्तान है, सच मानो खालिस्तान तो दम निकल रहा था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा मेरा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा खालिस्तान है, कानून चिट्ठी खालिस्तान वह पढ़ने लगी। तो यहाँ पर कानून चिट्ठी क्या करी, खोली। तो यहाँ पर खोली इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा खालिस्तान है, अचानक मोहन की आँख खुल, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, गई और गया। तो यहाँ पर गई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा खालिस्तान है, उसने अपने थैले को खोला तो चैन खालिस्तान मिली। तो चैन कैसी मिली, टूटी मिली। तो यहाँ पर टूटी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपके खालिस्तान हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य निर्माण संबंधी वर्तनी शुद्ध कर लिखिए। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, मुकेश आते हैं। तो यहाँ पर इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मुकेश आता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आते की जगह क्या लिख देना है, आता है। तो इस प्रकार से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मुकेश आता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, मुकेश आता है। इसके बाद दूसरा वाक्य है, आरती गाता है। तो यहाँ पर गाता की जगह यदि हमें शुद्ध वाक्य करेंगे तो गाती आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आरती गाती है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आरती गाती है। इसके बाद तीसरा वाक्य है, वह दौड़ते हैं। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह दौड़ता है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं, बच्चा, बाजार और साला। तो यहाँ पर इसमें संयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बच्चा होगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न में आपको 3 शब्द दिए गए हैं, फूल, पुष्प और सुमन। तो इसमें आपको संयुक्त अक्षर बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, दूसरे प्रश्न का पुष्प होगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, राजीव और सुमन कहाँ गए थे। तो राजीव और सुमन मेला देखने गए थे। यदि आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो राजीव और सुमन मेला देखने गए थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है,
राजीव और सुमन किसके साथ गए थे? तो किसके साथ गए थे? यहाँ पर माता पिता के साथ गए थे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, राजीव और सुमन ने मेले में क्या किया? तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? वे दोनों झूला झूलने लगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, क्या आप भी कभी मेला देखने गए हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, राजीव और सुमन ने मेले में क्या खरीदा? तो क्या खरीदा? इन्होंने खिलौने खरीदे। तो यहाँ पर इन पांचों प्रश्नों के आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 3 के पांचों प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का आंसर होगा, राजीव और सुमन मेला देखने गए थे। दूसरे प्रश्न का आंसर होगा, राजीव और सुमन अपने माता पिता के साथ गए थे। तीसरे प्रश्न का आंसर होगा, वे दोनों झूला झूले। इसके बाद चौथे प्रश्न का आंसर होगा हाँ, और पांचवें प्रश्न का आंसर होगा खिलौने। तो इनके आंसर को आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, कोरोना से बचाव। तो यहाँ पर SMS का पालन करें, अर्थात S का अर्थ क्या होता है? सैनिटाइज़र। यहाँ पर सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। M का अर्थ क्या होता है? मास्क, तो मास्क का प्रयोग करें। S का अर्थ क्या होता है? सोशल डिस्टेंसिंग, तो आपस में 2 गज की दूरी रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दिन में बार बार हाथ धोएं। तो यहाँ पर उपर्युक्त होर्डिंग्स देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर वाला होर्डिंग्स किसके बारे में है? तो यहाँ पर किसके बारे में है? कोरोना वायरस से बचाव के लिए है। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त होर्डिंग्स में M का विस्तारित नाम लिखिए। तो M का विस्तारित नाम क्या होता है? मास्क होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपस में 2 गज की दूरी बनाना क्यों जरूरी है? ताकि संक्रमण ना हो। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जब तक दवाई नहीं तब तक खालिस्तान नहीं। तो तब तक क्या नहीं? ढिलाई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ढिलाई हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, दिन में बार बार खालिस्तान धोएं। तो क्या धोएं? हाथ धोएं। तो यहाँ पर हम इन पांचों प्रश्नों के आंसर एक साथ देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 4 के पांचों प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का आंसर होगा कोरोना वायरस से बचाव। दूसरे प्रश्न का आंसर मास्क होगा। तीसरे प्रश्न का आंसर होगा ताकि संक्रमण ना हो, और चौथे प्रश्न का आंसर होगा ढिलाई। इसके बाद पांचवें प्रश्न का आंसर होगा हाथ। तो इस प्रकार से आपके हिंदी विषय के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम खंड व अर्थात अंग्रेजी विषय के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, डू एज डायरेक्टेड, अर्थात राइट द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पर शब्द पूर्ण करें, अर्थात शब्द को पूरा करें। तो यहाँ पर पहले शब्द में आपको डी और जी दिया गया है। यदि यहाँ पर हम ओ लिख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले खालिस्तान में आपको ओ भर देना है। इसके बाद दूसरा खालिस्तान है, यहाँ पर सी दिया गया है, यहाँ पर डब्लू दिया गया है। तो यहाँ पर भी यदि हम ओ भर दें तो क्या हो जाएगा? COW काऊ हो जाएगा। इसके बाद तीसरा खालिस्तान है, यहाँ पर सी दिया गया, यहाँ पर टी दिया गया। तो यहाँ पर यदि इस खालिस्तान में हम ए भर दें तो क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। इसके बाद चौथा खालिस्तान है, यहाँ पर के दिया गया, यहाँ पर टी दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम आई भर दें और यहाँ पर हम ई भर दें तो क्या हो जाएगा? काइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आई भर देना है आपको और यहाँ पर आपको ई लिख देना है। तो इस प्रकार से काइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द वर्ड्स लेटर, अर्थात इनको सही क्रम में जमा कर सार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से शब्द दिए गए हैं, इनको आपको सही क्रम में जमा कर इनके सार्थक शब्द लिखना है। तो यहाँ पर पहले शब्द को यदि हम जमा कर लिखें तो सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ब्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको बी लिखना है, फिर इसके बाद एल लिखना है, फिर ई लिखना है,
फिर इसके बाद ए लिखना है और टी लिखना है और ई लिखना है। तो कौन सा शब्द हो जाएगा? ब्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर यदि हम इसको सार्थक क्रम में लिखें तो सबसे पहले आपको सी लिखना है, इसके बाद ए लिखना है, फिर टी लिखना है। तो सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा शब्द को यदि हम सार्थक क्रम में लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यदि यहाँ पर हम एफ लिखें, ए लिखें और एन लिखें तो यहाँ पर फैन हो जाएगा। इसके बाद चौथे शब्द को यदि हम सार्थक क्रम में लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम डी को लिखेंगे, फिर हम आर को लिखेंगे, आई लिखेंगे यहाँ पर और पी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ड्रिप हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला सार्थक शब्द ब्लीट होगा, दूसरे का सार्थक शब्द कैट होगा, तीसरे का सार्थक शब्द यहाँ पर फैन होगा, चौथे का सार्थक शब्द यहाँ पर ड्रिप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट दियर नेम्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। चित्रों को देखें और हेल्प बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से उनके नाम लिखें। तो यहाँ पर पहला चित्र जो है यह कप का है, तो यहाँ पर पहले का आंसर कप हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा चित्र है यह जग का है, तो यहाँ पर दूसरे का आंसर जग हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो चित्र है यह प्लेट का है, तो यहाँ पर प्लेट आंसर होगा तीसरे का। इसके बाद चौथा चित्र यहाँ पर छाते का चित्र है, तो यहाँ पर इंग्लिश में इसको अम्ब्रेला कहते हैं। तो इस प्रकार से पहले का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कप हो जाएगा, दूसरे का आंसर जग होगा, तीसरे का आंसर यहाँ पर प्लेट होगा और चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? अम्ब्रेला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा लाइन टू मैच द रिमाइनिंग वर्ड्स इन कॉलम ए विथ द वर्ड इन बी। अर्थात समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए कोई दो। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं, ए और बी स्तंभ दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको समान ध्वनि वाले शब्दों से इनकी जोड़ियाँ बनाना है। तो यहाँ पर पहला शब्द है पेट, तो पेट का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा शब्द है सेंड, तो सेंड का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा शब्द है सन, तो सन का क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द रन हो जाएगा। इसके बाद चौथा शब्द है मून, तो इसका शब्द क्या हो जाएगा? सून हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियां हो जाएंगी। इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, नाउ फिल इन दी ब्लैंक्स विथ इज एम आर। निम्न वाक्यों में इज एम आर लिखें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एट खालिस्तान आ बॉक्स। तो यहाँ पर पहले खालिस्तान में आपको क्या लिख देना है? इज लिख देना है, IS इज। इसके बाद दूसरा खालिस्तान है UC खालिस्तान माई सिस्टर, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिख देना है? इज लिख देना है। तो इस प्रकार से दोनों खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर का क्वेश्चन, कंप्लीट द वर्ड्स ING। अर्थात ING लगाकर शब्द पूर्ण कर लिखें। कोई 2 शब्द लिखना है, तो आपको डायरेक्टली ING लगा देना है। जैसा कि यहाँ पर ईट में यदि हम ING लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईटिंग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा शब्द है ड्रिंक, तो यदि हम ड्रिंक में ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन शब्दों में आपको डायरेक्टली ING लगा देना है। इसके बाद तीसरा शब्द है जंप, तो जंप में यदि हम ING लगाएं तो क्या हो जाएगा? जंपिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्टली ING लगा देना है। इसके बाद चौथा शब्द है रीड, तो रीड में यदि हम ING लगाएं तो क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ING शब्द जोड़कर यहाँ पर इनके आपको शब्द लिखना है। तो यहाँ पर यदि हम ईट में ING जोड़ेंगे तो ईटिंग हो जाएगा, ड्रिंक में ING जोड़ेंगे तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, और जंप में हम ING जोड़ेंगे तो जंपिंग हो जाएगा, और यदि हम रीड में ING जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर C नंबर का प्रश्न है, रीअरेंज द वर्ड्स टू द ड्रीम करेक्ट सेंटेंस। अर्थात शब्दों को सही क्रम में जमा कर सही वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर
पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि हम इसको सही क्रम में जमाएं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, देयर आएगा, फिर इसके बाद इज आएगा, फिर आएगा, फिर इसके बाद बिग आएगा और इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, बिल्डिंग आएगा। तो यहाँ पर पहले वाक्य को यदि हम सही क्रम में जमाएं तो कौन सा वाक्य बनेगा, देयर इज़ आ बिग बिल्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देयर लिखना है, फिर इसके बाद आपको सहायक क्रिया इज लिखना है, फिर इसके बाद आर्टिकल आपको आ लिखना है और यहाँ पर बिग लिखना है, फिर इसके बाद आपको बिल्डिंग लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा देयर इज़ आ बिग बिल्डिंग। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा वाक्य यदि हम इसको सही क्रम में जमा कर लिखें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद हैज़ आएगा, इसके बाद शॉर्ट आएगा और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, हेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको यदि हम सही क्रम में जमा कर लिखें तो ही हैज़ शॉर्ट हेयर। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके अंग्रेजी विषय के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम खंड सा अर्थात संस्कृत विषय के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानां पूर्ति कुरुत, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर पहला खाली स्थान है संस्कृते लिंगानि भवन्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रीणि हो जाएगा। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है सप्ताहे खालिस्तान भवन्ति। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सप्त दिनानि। इसके बाद यहाँ पर तीसरा खाली स्थान है वर्षे खालिस्तान मास है भवन्ति। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा खाली स्थान है विद्या ददाति खालिस्तान। तो विद्या ददाति विनियम। तो यहाँ पर पहले नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा खाली स्थान है खालिस्तान श्याम वर्ण है। तो यहाँ पर श्याम वर्ण किसका होता है, का है, अर्थात कौए का जो है काला वर्ण अर्थात श्याम वर्ण होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है युग मेलनम कुरुत, अर्थात सही जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से शब्द दिए गए हैं, इनकी आपको सही जोड़ियाँ बनाना है। तो यहाँ पर शब्द दिया गया है अत्र। तो अत्र का अर्थ क्या होता है, यहाँ होता है। तो अत्र से आपको क्या मिला देना है, यहाँ से मिला देना है। इसके बाद तत्र, सातवें प्रश्न में आपको तत्र दिया गया है। तो तत्र का अर्थ क्या होता है, वहाँ होता है। तो आपको वहाँ से मिला देना है। इसके बाद आठवें प्रश्न में आपको सर्वत्र दिया गया है। तो सर्वत्र का अर्थ क्या होता है, सभी जगह होता है। तो आपको सभी जगह से मिला देना है। इसके बाद नौवीं में दिया गया है कुत्र। तो कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ होता है। इसके बाद 10वां शब्द दिया गया है वध। तो वध का अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है उचित विकल्पम चित्वा लिखित, अर्थात उचित विकल्प चुनकर लिखें। तो यहाँ पर पृष्ठमांक 11 है शरीरस्य अंग्यानां नामानि अस्ति। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा नेत्रम। इसके बाद पृष्ठमांक 12 है पुष्पाणाम नामानि अस्ति। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कमलम। इसके बाद पृष्ठमांक 13 है संस्कृते वचनानि भवन्ति। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, आ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा त्रीणि। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर एक पदेन उत्तराणी लिखित, अर्थात एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर पृष्ठमांक 14 है कहा श्याम वर्ण है। तो श्याम वर्ण किसका होता है, का है, अर्थात कौए का जो है श्याम वर्ण होता है। तो यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, का है हो जाएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है कहा श्वेत वर्ण है, अर्थात श्वेत वर्ण किसका होता है। तो यहाँ पर हंस का जो है श्वेत वर्ण होता है, अर्थात बगुले का जो है श्वेत वर्ण होता है। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हंसय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चित्रम दृष्ट्वा
निम्न वस्तूनाम संस्कृते नामानि लिखित, अर्थात चित्र देखकर निम्न वस्तुओं के संस्कृत में नाम लिखें। तो यहाँ पर आपको चित्र देखकर इनके आपको संस्कृत में नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16वें क्वेश्चन में चाकू का चित्र है, तो इसको संस्कृत में करतरी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर करतरी होगा। इसके बाद 17वें क्वेश्चन में यहाँ पर रेडियो का चित्र है, तो रेडियो को संस्कृत में यहाँ पर स्यूट कहते हैं, तो इसका आंसर स्यूट होगा। इसके बाद 18वें क्वेश्चन में यहाँ पर लैपटॉप का चित्र है, तो लैपटॉप को संस्कृत में क्या कहते हैं, यहाँ पर लैपटॉपम कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैपटॉपम हो जाएगा। इसके बाद 19वें क्वेश्चन में यहाँ पर टेलीफोन का चित्र है, तो टेलीफोन को संस्कृत में दूरवाणी कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरवाणी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 20वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपको घड़ी दी गई है, तो घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं, घटिका कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।